सुप्रभात बच्चों। प्रेमचंद के द्वारा रचित रंगभूमि जो उनका उपन्यास है उससे ये अंश है जिसका शीर्षक आपको दिया गया है सूरदास की झोंपड़ी। तो प्रेमचंद जी का जीवन परिचय आपने लिख लिया होगा और साथ ही मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि आप इस पाठ का जो सारांश है उसको एक बार नोट कर लेंगे कॉपी पे। सारांश जो है वो पाठ की शुरुआत में दिया हुआ है। तो कल मैंने आपको सारांश से समझा भी था पिछले वाले वीडियो के माध्यम से। अब आज से हम इस पाठ के टेक्स्ट को आरंभ करते हैं। तो यहाँ से पाठ शुरू होता है। बहुत ही अच्छा पाठ है, एक सुंदर कहानी के रूप में है। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोंपड़ी से ज्वाला उठी। सूरदास जो कि ग्रामीण था, दृष्टिहीन था, उसको दिखाई नहीं देता था। तो गांव वालों ने एक षड्यंत्र किया। उसके जो विरोधी थे गांव में, उन लोगों ने षड्यंत्र किया और उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी। ये कब की घटना है? रात के 2 बजे की घटना है। अकस्मात, अचानक ही सूरदास की झोंपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे, अपने अपने घर के दरवाजों पर। झोंपड़ी थी, घर दरवाजे क्या होते थे गाँव में, उनके झोंपड़ी थी। सब सोए हुए थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है, और जब आदमी निद्रा की अवस्था में होता है तब भी उसको थोड़ा कहीं ना कहीं होश रहता है। होश का एक छोटा रूप उसमें कहीं ना कहीं रहता है, यानी पूरी तरह से वो निद्रा की अवस्था में नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जागरण की अवस्था में भी रहता है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। दम के दम में मतलब बड़ी जल्दी सैकड़ों आदमी इकट्ठा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। रात का समय था। अंधेरे को किसने चीर दिया? जलती ही ज्वाला की लटों ने चीर दिया और आसमान थोड़ा सा लाल दिखने लगा। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। लटा इतनी तेज उठ रही थी, आग की लट इतनी तेज उठ रही थी मानो आसमान को छू लेगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता। तो यहाँ पे चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है लेखक के द्वारा, प्रेमचंद जी के द्वारा। यानी उन्होंने एक चित्र सा प्रस्तुत कर दिया कि आग लगने के बाद में किस तरह का वातावरण हो जाता है, आग लगने के बाद का दृश्य कैसा होता है। तो वो उस दृश्य को पूरा अक्षरों में बांध के, शब्दों में बांध के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता है। जब लटाएं उठती हैं तो लट का जो आकार होता है कभी कभी मंदिर के सोने के कलश के समान हो जाता है। कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती हैं मानो जल में चांद का प्रतिबिंब, और कभी कभी हवा के झोंके के कारण वो हिलती हुई ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि चांद का प्रतिबिंब जल में हिलता हुआ है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोंपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। तो जैसे मनुष्य के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है और वो ईर्ष्या की आग कभी समाप्त नहीं होती, ठीक वैसे ही सूरदास के झोंपड़े में लगी हुई आग बुझाने के प्रयत्न करने के बावजूद भी बढ़ती ही जा रही थी, प्रचंड होती जा रही थी। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्य पूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। तो जो उसके थोड़े शुभ चिंतक थे वो पानी लाके आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। शोर शराबा था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो चुपचाप इस विनाश लीला को देख रहे थे, अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि को, चिता की अग्नि को देख रहे हैं, इसलिए चुप खड़े थे, स्तब्ध। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। अरे सूरदास का गांव में क्या नाम था? उसको लोग कहते थे सूर्य। गांव में जो होता है नाम थोड़ा बिगड़ जाता है, तो कहते अरे सूर्य क्या किया? किसने कही ये बात? बजरंगी ने कही, जो गांव का रहने वाला था। ये क्या कर दिया तूने? चूल्हे की आग बुझाई नहीं थी क्या? तो सूरदास कहता है, झोंपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, कैसे जाऊं? बजरंगी कह रहा है, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, झोंपड़ा है ही कहाँ? झोंपड़े में जाके करेगा भी क्या? जैसा झोंपड़े के अंदर वैसा झोंपड़े से बाहर। दीवारें जल रही हैं, तो मिट्टी की जो दीवारें हैं झोंपड़े के, जिनको झोंपड़े को जो संभालती हैं, वो दीवारें भी अब जल रही हैं। सूरदास कहता है, किसी तरह नहीं जा सकता। लोगों से पूछता है, अरे भाई किसी तरह से मैं नहीं जा सकता, कि अंदर मुझे अंदर भेजो। बजरंगी कहता है, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं, तो मरना है कि वहां जाके तुम्हें? जगधर नाम का व्यक्ति है, वो कहता है, सूर्य क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था?
चूल्हे की आग नहीं बुझाई थी क्या जब तेरा झोपड़ा जल गया? तो नायक राम कहता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पंक्ति पे आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नायक राम नाम का व्यक्ति कहता है जगधर को, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? अरे चूल्हा ठंडा किया होता इस आदमी ने तो दुश्मन ने कलेजे को जो आज ठंड पहुंच रही है इसका झोंपड़ा जलने के बाद, वो ठंड उनको तक कैसे पहुंचती? यानी दुश्मन व्यक्ति जब अपने सामने वाले दुश्मन का नुकसान होते देखता है, विरोधी का नुकसान होते, दिल को बड़ी ठंडक पहुंचती है। जब सामने वाले व्यक्ति का घर जलता है तो विरोधी व्यक्ति को उस बात से बड़ा सुख मिलता है। तो कहने का ये अभिप्राय है, यानी चूल्हा ठंडा किया हो तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। जगधर कहता है, पंडा जी मेरा लड़का काम ना आए अगर मुझे कुछ भी मालूम हो। कहता है जगधर कि भाई अगर मुझे इस आग के लगने के बारे में कुछ भी मालूम हो तो मेरा लड़का काम ना आए, यानी मेरा लड़का मर जाए। यानी अपने लड़के की कसम खाता है, नेम करता है जगधर कि भाई मेरे पर शक न करो, क्योंकि नायक राम ने कह दिया ना कि तू भी बड़ी ईर्ष्या करता है इनसे, तो भी इनको अपना विरोधी मानता है सूरदास को, और उसकी झोपड़ी जल रही है, तेरे कलेजे को तो बड़ी ठंड पहुंच रही होगी। तो जगधर कहता है ऐसा मत कहो भाई, अगर मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम हो, आग क्यों लगी, किसने लगाई, कैसे लगी, तो मेरा लड़का मर जाए। तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो नायक राम, तू खामखा मेरे पे शक करता है। तो नायक राम कहता है मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ न दूं तो कहना, मुझे पता है आग किसने लगाई है और उसका भी ऐसा ही कर दूंगा। ठाकुर दीन नाम का व्यक्ति कहता है तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। अरे तुम उस आदमी का क्या बिगाड़ोगे जिसने आग लगाई है, भगवान सब देख रहे हैं, भगवान की दृष्टि सब जगह है, वो खुद उसको स्वाहा कर देंगे, भस्म कर देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया। ठाकुर दीन अपने घर में हुई चोरी को याद करता है और कहता है कि मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, सब खत्म हो गया था। तो जगधर कहता है जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसको सत्यानाश कर दे। जिसने इसकी सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई हो, सूरदास से जो इतना वो सूरदास से इतना चिढ़ता हो, सूरदास के प्रति जिसके मन में इतनी खोट हो, भगवान नाश करे उस इंसान का। तो गांव में सारे आदमी इकट्ठे हो गए आस पड़ोस के, और जलती आग को देख करके वो कई तरह की बातें करते हैं। तो सूरदास कह रहा है अब तो लपट नहीं आती। अरे भाई अब तो नहीं आ रही लपट, क्योंकि वो क्या है, दृष्टिहीन है। तो बजरंगी कहा है हाँ फूस जल गया, झोपड़ी पे जो फूस था वो सारा जल के राख हो गया, लपट नहीं आ रही है। अब धरन जल रही है, धरन मतलब जिसके ऊपर वो घास फूस रखा गया था, वो टेक अब जल रही है। सूरदास कहता है अब तो अंदर जा सकता हूँ। तो नायक राम कहता है अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते भाई साहब, अंदर ही रह जाओगे। अब चलो आराम से सो रहो, कोई बात नहीं, सो जाओ, जो होना था सो हो गया, पछताने से क्या होगा, क्यों परेशान हो रहे हो। सूरदास कहता है हाँ सो रहूँगा, जल्दी क्या है, सो जाऊँगा, सोने की जल्दी क्या है, नाश हो गया मेरा। तो थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी घर में आग न लगी, एक गनीमत रही कि किसी और का घर नहीं जला। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। तो जितने रात को जग के आए थे सारे के सारे कुछ न कुछ कमेंट करके वहां से चलते बने। सन्नाटा छा गया एक बार फिर, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। सूरदास नहीं गया कहीं भी, उसका तो झोंपड़ा जल गया था। उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था तो उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी। तो झोंपड़ा जला कोई बात नहीं, बर्तन जल के कोई बात नहीं, लेकिन दुख इस चीज का था कि एक पोटली में उसकी जीवन भर की कमाई रखी हुई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी। इसी कमाई से उसको अपना जीवन जीना था, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। चाहे जितने भी कष्ट मिलते वो उन कष्ट में पॉजिटिव तरीके से जी सकता था यदि उसके पास में पोटली होती। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। साथ ही साथ
इस पोटली में एक और चीज़ थी कि उसके पूर्वजों की यादें उसमें संचित थी। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक था। यही पोटली उसके इस लोक और उसके उस लोक यानी स्वर्ग और धरती, उसकी दीन दुनिया की आशा का दीपक थी। उसने सोचा पोटली के 7 रुपये थोड़े ही जल गए होंगे। सोचता है कि पोटली और रुपये तो बच गए होंगे, अगर रुपये पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। ठीक है, ऊपर का जो मोहरा है वो हट गया होगा, लेकिन मेटल तो बचेगा ही। अगर ऊपर छापा जो होता है, क्योंकि उस समय जो चलन था चांदी के सिक्कों का था, तो कहता है कि चांदी थोड़ी कहीं चली जाएगी। क्या जानता था कि आज ये विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यहीं न सोता। आज पता नहीं वो कहाँ बाहर सो रहा था। आज ये विपत्ति आएगी, यदि उसको ऐसा पता होता तो बाहर क्यों सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही न, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले से निकाल लेता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यूं है कि मुझे यहाँ रुपये रखने ही नहीं चाहिए थे। अरे कोई आता तो चोरी भी कर सकता था, मुझे तो पैसे यहाँ छोड़ने ही नहीं चाहिए थे। पर रखता कहाँ? मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? सारा मोहल्ला ही तो भ्रष्ट है। हाय, पूरे 500 रुपये थे। देखो, दृष्टिहीन आदमी है और उसके पास कितने रुपए हैं उस समय? 500। कुछ पैसे ऊपर हो गए थे, और साथ ही साथ 500 रुपये उसकी जो जन्म भर की कमाई थी उससे कुछ पैसे रुपये थोड़े से ज्यादा भी थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे बटोर रहा था? सोचता है कि एक एक दिन कमाई की, खाया तक नहीं, पैसे जोड़ता रहा। क्या इस दिन के लिए? खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती, पेट में कुछ जाता तो तसल्ली तो होती। क्या सोचता था और क्या सोचा था मैंने कि मेरा भविष्य कितना अच्छा रहेगा, लेकिन आज क्या हो गया, सब खत्म हो गया। गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था। गया जो है वो एक जगह का नाम है, ये बिहार में है। तो गया जाकर उन्होंने अपने पितरों का पिंडदान करने की इच्छा थी उनकी, कि गया जाऊंगा और पितरों का पिंडदान करूंगा। अब उनसे गला कैसे छूटेगा, अब कैसे पिंडदान होगा। सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। एक ये भी इच्छा थी कि अपने बेटे मिठुआ की वो सगाई करना चाहता था, क्योंकि घर में बहू आएगी तो कम से कम रोटी तो बनाएगी, खाने को तो रोटी मिलेगी। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक युग बीत गया, और अब तक वो अपनी रोटी खुद ही बनाता था। एक युग बीत गया था, बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपये आते एक एक काम पूरा करता जाता। उसकी इच्छा थी, उसे क्या करना चाहिए था। सोचता है कि जैसे जैसे पैसे आ रहे थे इकट्ठे जमा करके नहीं रखने चाहिए थे, बल्कि कोई ना कोई कारज में लगा देने चाहिए थी। बहुत पाँव फैलाने का यही फल है। जब आदमी पैसा ज़्यादा जोड़ता है तो एक दिन वो ऐसे ही खाली हो जाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।